This is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 21 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 2024 के लिए ये असाइनमेंट है। जून एज वेल एज दिसंबर के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जल्दी जल्दी आप लोग असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट कर लो। नॉट इवन असाइनमेंट कंप्लीट, आप उसको समझो भी कि वो जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन का असली मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 2 हम डन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर होती है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट से संबंधित होती है, और जो कॉस्ट फंक्शन है वो भी प्रोडक्शन फंक्शन से ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप कुछ लिमिटेशन बता दो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, और लिमिटेशन के अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लिमिटेशन आपको कॉस्ट फंक्शन किस लिए मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है ये भी बताना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी है लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बताया है कि टाइम सीरीज़ क्रॉस सीरीज सेक्शन एनालिसिस के लिए ये रिस्ट्रिक्टिव है, इसकी रेंज कम होती है, नैरो होती है, और एग्जाम्पल भी साथ साथ मैंने दिए हैं, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन गिवन केस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घट रही है 85%, प्रोडक्शन फंक्शन 70 to 85% है, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट पर रिफ्लेक्ट बैक होगा। सेकेंड लिमिटेशन है टाइम सीरीज़ एनालिसिस की, क्योंकि इसमें कुछ अजम्पशन है वो कॉस्ट के लिए, टेक्नोलॉजी की चेंज के लिए इतने हेल्पफुल नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़ थियोरिटिकल। अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूं और कॉस्ट फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे टेक्निकल एफिशिएंसीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम लीस्ट कॉस्ट की बात करते हैं। फोर्थ वन इज़ इंजीनियरिंग डेटा, जो कि लिमिटेशन है टाइम सीरीज़ डेटा की, जहाँ पे हम सामान बनाते हैं और हम हर चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करते एट दैट टाइम। इसके अलावा दोनों ये जो कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है ये भी इनपुट आउटपुट के लिए कोरिलेटेड होती है। वेटेड एवरेज ऑफ आउटपुट है, ये भी कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। नेट वैल्यू एडिड को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजेरियल यूजेस ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन के तो इसमें कॉस्ट फंक्शन मदद करता है मैनेजर को कि वो सही डिसीज़न ले पाएँ। ऑप्टिमम प्लांट साइज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट एक प्लांट का, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म सप्लाई, सप्लाई कर्व, ऑप्टिमम प्लांट साइज़, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनकी भी डिस्कशन यहाँ पे की जाती है। प्लांट लेवल एट विच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे ऑप्टिमम साइज़। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम आउटपुट लेवल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्ट प्राइस से भी कोरिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। और टू गेट द फर्म सप्लाई शेड्यूल, फर्म सप्लाई शेड्यूल के लिए आपको कॉस्ट फंक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी जानने की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक मेंशन कर दूंगी, एज़ वेल एज़ हिंदी कंटेंट के लिए पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।